नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, अगर 30 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 25 क्वेश्चन भी क्लियर कर लेते हैं तो समझिए आपका जनरल साइंस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और 30 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वायुसेना का मध्य कमांड कहाँ है। ठीक है, तो वायुसेना का जो मध्य कमांड है वो है प्रयागराज। इसमें मध्य कमांड पूछा है तो वायुसेना का मध्य कमांड प्रयागराज है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है तो थल सेना का मध्य कमांड जो है लखनऊ में हो जाता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो दोस्तों भारत में कुल जिलों की संख्या जो है 771 है, जो कि बिल्कुल 101% सही है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टेट है भारत में 28 स्टेट और फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है सभी का जो है यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, तो 771 आपका 101% सही है। ठीक है, तो भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो 771 है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ होता है तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। भारत पुत्र की उपाधि किसे प्राप्त है तो भारत पुत्र की उपाधि जो है राजीव दीक्षित को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, भारत पुत्र की उपाधि किसे प्राप्त है तो हमारे जो महान जो राष्ट्रीय चिंतक थे, राष्ट्रीय वक्ता थे, वो जो है राजीव दीक्षित को ही भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, इनके यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, व्याख्यान है, आप उनको देखेंगे, आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी वीर हुए सबसे महान वीर को मैं जो है राजीव दीक्षित को ही मानता हूं और इसीलिए इनको जो है भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है। 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं तो 1 जीबी में कुल एमबी की संख्या 1024 एमबी होती है। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा हो कि जितने भी इंडियन नेवी की जो शिप होती है, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस गोदावरी, आईएनएस कलावरी, इतने जितने भी ये जो नेवी के जो शिप होते हैं तो उनमें आईएनएस लिखा होता है। तो आईएनएस का मतलब क्या होता है तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फुल फॉर्म है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। संगम नगरी किसे कहते हैं तो संगम नगरी जो है प्रयागराज को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही संगम नगरी जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन हुआ था। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा निर्मित किया जाता है तो चिनूक हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका देश द्वारा निर्मित किए जाते हैं। गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है तो गांव की कार्यपालिका जो है ग्राम पंचायत कहलाती है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन होता कि गांव की विधायिका क्या कहलाती है तो गांव की विधायिका जो है वह ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, ग्राम सभा। तो दोस्तों ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर होता है। जो ग्राम पंचायत है यह कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है कार्यपालिका कहलाती है, जबकि जो ग्राम सभा होती है ना वो विधायिका कहलाती है। यानी कि ग्राम सभा के लोग ही कोई जो विधि होती है उसका निर्माण करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत के लोग जो होते हैं वह कार्य करते हैं, यानी कि ये कार्यपालिका कहलाती है। दोस्तों, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में बहुत ज्यादा अंतर होता है, आप लोग इसको ठीक से क्लियर कर लीजिएगा। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है तो वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्श दीप्तम। दोस्तों, अगर आप लोग डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये हमारे चैनल पे उपलब्ध है, इसमें जो है सेनाओं के आदर्श वाक्य क्लियर किए गए हैं। अगर आप लोग जो है एसएससी जीडी के भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर अग्निवीर के एग्जाम देते हैं तो कई क्वेश्चन उसमें से पूछता है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है, एनएजी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ये जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है तो जो बिच्छू का डंक होता है उसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल। इसीलिए जब हमारे शरीर में बिच्छू डंक मारता है तो काफ़ी हमें पीड़ा होती है और वहाँ पे सूजन हो जाता है। ठीक जैसे कि चींटी होती है तो चींटी में भी फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर में जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें कम असर होता है, जबकि बिच्छू की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हमें तकलीफ होता है। दुबई नामक शहर किस देश में है तो दोस्तों दुबई नामक शहर जो है वह यूएई देश में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ठीक है, जिस तरह से यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है उसी तरह से यूएई को यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है। और दोस्तों दुबई कोई देश नहीं है, बहुत से लोग जानते हैं कि दुबई देश है। भाई दुबई देश नहीं है, दुबई एक सिटी है। जिस तरह से हमारे इंडिया में सिटी है ना कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, उसी तरह से यूएई में जो है एक सिटी है दुबई। कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये सिटी है और बहुत ही बेहतरीन वहाँ की व्यवस्था भी है। थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है तो दोस्तों थल सेना का जो सेंट्रल कमांड है वह लखनऊ में है। ठीक है, आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है तो यह लखनऊ में है। भारतीय जल सेना के कमांडो क्या कहलाते हैं तो दोस्तों जो भारतीय जल सेना यानी नेवी के जो कमांडो होते हैं उन्हें मार्कोस कहा जाता है, जबकि जो एयरफोर्स के कमांडो होते हैं उनको गरुण कमांडो कहा जाता है, जबकि आर्मी के जो कमांडो होते हैं उनको पैरा कमांडो कहा जाता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है
तो जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसपी कहते हैं, एसपी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस अधीक्षक। यह जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिले का, उसको हैंडल कौन करता है, तो एसपी होता है। जबकि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होता है, जिसको हम लोग जिला दंडाधिकारी या फिर जिला अधिकारी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्राम स्वराज के लेखक कौन है, तो ग्राम स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो ग्राम स्वराज के लेखक हैं। हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है, तो दोस्तों हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन होता है। दोस्तों जिस तरह से हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर है वहाँ पे जो है 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 महीने हिंदी में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं, लेकिन जो हिंदी महीने हैं उन्हीं के तिथि का गणना करके जो है अंग्रेजी कैलेंडर बनाया जाता है। इसीलिए हिंदी कैलेंडर बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होता है। लेकिन अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, इस वजह से सब कुछ जो है अंग्रेजी हो गया है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजी को हम लोग आज भी जो है उतना ज़्यादा सम्मान देते हैं जितना हिंदी को हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को हमें जो है काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाना चाहिए। तो इसीलिए हिंदी कैलेंडर को भी हमें जानना चाहिए। हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिस तरह से जनवरी फरवरी मार्च होते हैं, ठीक उसी तरह से चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक, इस तरह से जो है 12 महीने होते हैं, जिसमें कि प्रथम महीना कौन होगा, तो चैत होगा, और अंतिम महीना कौन सा होगा, तो वो फाल्गुन होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। जबकि जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जिले का प्रथम नागरिक जो है वो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी कहाँ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, जहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है, तो वहीं पे जो है भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी है वह उज्जैन में है। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है, तो दोस्तों यह राजीव दीक्षित जी का कथन है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है, राजीव दीक्षित, ये जो है केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह राजीव दीक्षित जी का कथन है। नेक्स्ट है कि मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है। मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो वह 18 वर्ष है। धरती पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा का क्या नाम है, तो धरती पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा का नाम है विषुवत रेखा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना का कैप्टन वायुसेना के किस अधिकारी का समकक्ष होता है, तो जो थल सेना का कैप्टन होगा, ठीक है, जो थल सेना का कैप्टन जो कैप्टन होता है वह वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो देखिए जो थल सेना का कैप्टन होता है ना, हाँ, वह जो है लेफ्टिनेंट से बड़ा होता है, जबकि मेजर से छोटा होता है। तो उसी तरह से वायुसेना का जो अधिकारी होगा तो फ्लाइंग ऑफिसर से बड़ा होगा और वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहलाएगा। तो आम का आंसर हो जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो थल सेना का जो कैप्टन होगा वो वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अधिकारी के समकक्ष होगा। सबसे ज़्यादा संसदीय सीट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा संसदीय सीट किस राज्य में है, हमें आंसर जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।